तो माँ ने एक उपाय निकाला। वो खुद से नकली केंचुए बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि वे मांस खाना सीख जाएं। लेकिन तभी अचानक एक असली केंचुआ जमीन से बाहर निकला और भाग खड़ा हुआ। एक छोटा मगर तेज भूरा चूजा उसकी तरफ दौड़ा। पर अगले ही पल काले बादलों में मधुमक्खियों का एक झुंड आ धमका। बिजली कड़कने लगी और मिस्टर तांग को डर के मारे कांप गए। मां मुर्गी ने तुरंत सभी चूजों को घर वापस बुलाया। जब उसने गिनती की तो एक चूजा गायब था। उसने झटपट कंप्यूटर उठाया, गणना की और यकीन हो गया, एक बच्चा सच में नहीं है। वो तुरंत एक छाता उठाकर डॉक्टर को बुलाने निकल गई। सौभाग्य से उसे रास्ते में ही एक बतख डॉक्टर मिल गया। वो चूजे को लेकर घर लौटी, लेकिन अब तक वो बारिश में भीग चुका था और उसे जुकाम हो गया। मां उसे बिस्तर पर सुलाकर दवा दिलाने फिर से बाहर गई, लेकिन खतरा अब भी बाकी था। नेवला जो उनके घर के पास ही बैठा था, बदमाशी के इरादे से अंदर घुस आया। मासूम चूजों ने उस पर भरोसा किया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही नेवला हमला करने वाला था, छोटे भूरे चूजे ने छींक दी। छींक के साथ उसका भेष उतर गया और चूजों को समझ आ गया, ये कोई और है। फिर क्या था, बच्चों का युद्ध शुरू। बोतल के ढक्कनों को हेलमेट बनाया, गरम पतीले से पॉपकॉर्न छोड़े और थप 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 की आवाजों के साथ नेवले की पिटाई शुरू हो गई। नेवला जैसे ही एक चूजे को पकड़ता, दूसरा उस पर हमला करता। एक चूजा छींकता तो नेवले को सर्दी लग जाती। चूजे गुलेल से हमला करते तो बिजली की चमक ने नेवले को हिलाकर रख दिया। आखिरकार छोटा चूजा नेवले को धक्का देकर बाहर गिरा देता है, लेकिन मारने के बजाय वो उसे दवा देता है और फिर एक जोरदार मुक्का भी। उसी वक्त मां मुर्गी डॉक्टर के साथ लौट आती है और मिलकर नेवले को बेहोश कर देते हैं। चूजे उसे कंबल में लपेटकर अलमारी में छिपा देते हैं और बतख डॉक्टर बिना देखे तिल का तेल निकालकर दवा दे देता है। नेवला जैसे ही होश में आता है, खिड़की से कूदकर भाग जाता है और सारे चूजे खिड़की पर आकर जोर जोर से हंसते हैं। लेकिन तभी सबसे ज्यादा हंसने वाले चूजे को मां एक चम्मच तिल का तेल पिला देती है।